इमेजिन करो कि तुम एक रेस में हो और फिनिश लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तुम इतना ज्यादा थक चुके हो कि तुमसे अब और भागा नहीं जाएगा। इस सूखी गर्मी में तुम पसीने से लथपथ हो, तुम्हारे ओपोनेंट तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं और अब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे ओपोनेंट से पहले तुम्हारे खुद से है। अब तुम एक नहीं दो इंसान बन चुके हो, एक वो जो जीतना चाहता है और एक वो जो रुककर रेस्ट करना चाहता है। अब इन दोनों की लड़ाई में से कौन बाजी मारेगा, तुम या फिर तुम? फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में से कौन जीते, लेकिन जीत तुम्हारी ही है। लेकिन अगर तुम दोनों में से गलत तुम जीत गया, मतलब गलत पर्सनैलिटी जीत गई, तो तुम खुद से तो जीत जाओगे लेकिन अपने ओपोनेंट से हार जाओगे। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा तुम जीतेगा, वो जो रेस जीतना चाहता है वो या रुकना चाहता है? इसका फैसला होगा उस रिंग में जिसमें इन दोनों की लड़ाई हो रही है, मतलब कि तुम्हारा ब्रेन। अब जाहिर सी बात है कि अपने आप को इस स्टोरी में इमेजिन करने के बाद तो तुम यही कहोगे कि मैं तो उसे जिताऊंगा जो रेस जीतना चाहता था। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तुम इस सिचुएशन में सही फैसला लेते, क्योंकि तब तुम्हारी मोटिवेशन यानी कि तुम्हारी मंजिल, वो फिनिश लाइन तुम्हारी आंखों के सामने थी। लेकिन जिंदगी में कई बार हमारी लड़ाई हमारे खुद से होती है, तब कोई भी मोटिवेशन या मंजिल हमारे सामने नहीं होती और फैसला लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त भागता भागता गिर गया, अब फिर से तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद से है। तुम सबसे पहले हंसोगे या अपने दोस्त को उठाओगे, या फिर तुम्हारी किसी से बहस हो गई और उसने तुम्हें धक्का दिया, अब उससे पहले तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद से है। तुम उसे माफ करके अपने टाइम की वैल्यू करते हुए आगे चले जाओगे, या फिर बदला लेने के लिए उसे दोबारा से धक्का दोगे। अब इस वक्त तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बोलेगी कि छोड़ यार, जाने दे, क्या बात है, और दूसरी बोलेगी कि मार घुसा साले के। अब इन दोनों पर्सनैलिटीज में से कौन जीतेगा, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा ब्रेन। हमें हर रोज, हर पल, हर सेकंड ऐसी सिचुएशंस का अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ता है जहां हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। जैसे कि अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे पहले भी मेरी लड़ाई मेरे खुद से हुई थी। एक मैं बोल रहा था कि छोड़ यार, कल वीडियो बनाते हैं, एक मैं बोल रहा था कि अभी ट्राइपॉड उठा और लगा दे कैमरा सामने। और इन दोनों में से अब जो मैं जीता, मेरे ख्याल से वो सही वाला मैं था। और एक स्टडी ने बताया कि जब भी लोगों को ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो 90% लोग हमेशा गलत वाली पर्सनैलिटी को जिता देते हैं, मतलब कि गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे 99% अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस ले सकते हैं और कैसे आप हर बार राइट डिसीजन लेकर अपने आप से तो जीतेंगे ही और साथ में लोगों के सामने कूल भी बन पाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम को पता लग जाए कि तुम्हें इस तरह की थ्योरीज या वीडियोस देखना अच्छा लगता है। और अगर तुम अभी लाइक नहीं भी कर रहे तो मैं गारंटी देता हूँ लास्ट में तुम पक्का वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके साथ ऐसी एग्जाम्पल शेयर की है राइट डिसीजन लेने की, जिसको सुनने के बाद आपकी उंगलियां अपने आप लाइक बटन पर चली ही जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बात पर गौर करना कि हम अपनी जिंदगी में हर पल, हर सेकंड डिसीजंस लेते वक्त अपने आप से लड़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है, लेकिन उनमें से सही कितने होते हैं? सिर्फ 5%। ऐसा क्यों है कि 95% लोग गलत डिसीजंस लेते हैं? इस चीज को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला प्रिमिटिव ब्रेन और दूसरा लॉजिकल ब्रेन। प्रिमिटिव ब्रेन वो पार्ट है जो तुरंत कंफर्ट और प्लेजर चाहता है, जो लॉजिक को नहीं समझता। जैसे कि तुम्हारे सामने से एक खूबसूरत लड़की जा रही है और तुम्हारा ये ब्रेन कहेगा कि जाकर फटाफट उसे अपनी आईडी दे दे या उससे उसकी आईडी मांग ले, उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर बिना लॉजिक को सोचे। लेकिन लॉजिकल ब्रेन वो ब्रेन है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मान लो कि उसकी आईडी मांग ली, क्या वो मुझे थप्पड़ तो नहीं मार देगी? क्या वो शोर तो नहीं मचा देगी? क्या उसकी तरफ से मुझे पहले कोई हिंट मिल लेना चाहिए? क्या जैसे मैं उसे देख रहा हूँ वैसे वो भी मुझे देख रही है या नहीं? ऐसे तुम्हारे जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी तुम अपनी डेली लाइफ में लेते हो, वो डिसीजंस लेने से पहले इन दो पार्ट्स की लड़ाई होती है और जो भी इन दो पार्ट्स में से जीत जाता है वही तुम्हारा राइट डिसीजन बन जाता है, फ्यूचर में चाहे वो तुम्हें कितना ही नुकसान क्यों ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारा एक वीक के बाद एग्जाम है और तुम्हारा सारा सिलेबस पड़ा हुआ है। अब तुम्हारा एक तुम बोलेगा कि पढ़ ले भाई, पढ़ ले, तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, और दूसरा तुम बोलेगा
छोड़ यार रिलैक्स करते हैं, मेरे दोस्त ने भी कौन सा पढ़ा होगा, दोनों एग्जाम हॉल में एक दूसरे की तरफ देखकर हंसेंगे। इस चीज में कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक पढ़ने में है। लेकिन फिर भी तुम ये वाली चीज क्यों चुनोगे? क्योंकि ये तुम्हें इंस्टेंट कंफर्ट और प्लेजर देता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तुम डिसीजन कोई भी लो, फिर चाहे वो तुम्हें फ्यूचर में फायदा करे या नुकसान, लेकिन जीत तुम्हारी खुद की हो रही है। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए जिन दो पार्ट्स की लड़ाई हो रही है, वो किसके पार्ट है? ब्रेन के। और ब्रेन किसका है? तुम्हारा खुद का। मतलब कि जीत कौन रहा है? तुम अपने आप से लड़ाई जीतकर डिसीजंस ले रहे हो, फिर चाहे वो फ्यूचर में गलत साबित हो या सही, वो बात की बात है। तुम बस अपनी वीक पर्सनैलिटी या फिर कह सकते हो वीक सेल्फ को हराकर अपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ को जिता रहे हो, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन इस चीज को भी रोका जा सकता है। कैसे? वो बताता हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप किया तो तुम्हारा लॉस होगा। क्योंकि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वो वीडियो पूरा देखने के बाद राइट डिसीजंस लेना सीख जाएंगे। अगर तुम वीडियो को स्किप करोगे या फिर छोड़कर जाने की सोच रहे हो, तो इस बार फिर से तुम अपनी वीक सेल्फ को जिता दोगे, क्योंकि तुम फिर से कंफर्ट की ओर जा रहे हो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकते हो। हर सिचुएशन से मेरा मतलब है हर सिचुएशन, मतलब कि अगर तुम 35,000 डिसीजन ले रहे हो एक दिन में, उसमें से 34,999 डिसीजन तुम सही लोगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं चीज आगे बताऊंगा, ये चीज एक दिन में नहीं होगी, तुम्हें इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें काम रहना सीखना होगा। मेरा मतलब हर वक्त रिलैक्स, चाहे सिचुएशन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए कि तुम उस सिचुएशन में भी कामली सोच सको। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, फिर भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने गुस्सा किया तो फिर तुम अपने आप से हार जाओगे। मेरा मतलब है अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ से हार जाओगे, जिसे नहीं जीतना चाहिए था। तुम काम रहने के लिए काफी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन करना या फिर ऐसी चीज को बार बार देखना जिसे देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, और अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना। आप सबने मनी हीस्ट वेब सीरीज तो देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि प्रोफेसर हर वक्त सही डिसीजन कैसे ले लेता था? क्योंकि वो हर सिचुएशन में कामली सोचता था। जरूरी नहीं कि इसी सीरीज का एग्जांपल लें, जितनी भी सीरीज बनी है, जो भी मेन कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा कामली सोच सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है मनी हीस्ट, उसके बाद है यू वेब सीरीज। कैसे वो हर वक्त राइट डिसीजंस लेते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, लेकिन तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो, मैंने काम रहना कैसे सीखा था, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे जो वीडियो पसंद नहीं थी, मैं उसे घंटों तक देखता रहता था। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता था, मेरा जी करता था कि पीसी फोड़ दूं। लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना वहीं से ही सीखा। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम उसे बार बार करते हो तो फॉर श्योर तुम काम रहना सीख जाओगे, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहे होते हो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई गाना पसंद नहीं है तो उसे बार बार सुनो, फिर चाहे उसे सुनते वक्त तुम्हें कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। जब भी तुम किसी भी सिचुएशन को काम रहकर सोचते हो, तो तुम इस सिचुएशन को ब्रीफली सोच पाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में सोच पाते हो कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। ये चीज कन्वर्सेशन में भी काम आएगी कि सामने वाला जो भी शब्द बोल रहा है, सबसे पहले फटाफट जवाब देने की बजाय उस चीज को पहले सोचो कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। ठीक है, मान लो कि अगर अब तुमने काम रहना सीख लिया है, मतलब कि अभी तो नहीं सीखा होगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ। इस सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करोगे। मान लो कि तुम बाइक पर जा रहे हो और उसी वक्त तुम्हारे सामने एक लड़का आ जाता है। तुम ब्रेक तो मारते हो, लेकिन हल्का सा टायर उसकी टांगों पर लग जाता है। तुम उसी वक्त उसे सॉरी बोल देते हो, लेकिन वो लड़का तुम्हारी टी शर्ट पकड़ लेता है। और अब बाजार में जितनी भी भीड़ थी, उन सब की निगाहें तुम दोनों पर है, और उस भीड़ में सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं। लड़कियां देखकर तुम्हारा एंडरलाइन रश होता है, और तुम फटाफट उस लड़के ने तुम्हारी टी शर्ट पकड़ी है, तुम उसको दबा के घूसा मार देते हो। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने अभी तुम्हें काम रहना सिखाया है, और ये इसीलिए सिखाया है ताकि तुम ऐसी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओ। अब फिर से इसी सेम सिचुएशन या सिनेरियो को इमेजिन करो, लेकिन एक चीज चेंज है, वो हो तुम। अब तुम काम हो, रिलैक्स हो। अब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उन सबको सोच लो, जैसे कि मुंह पर थप्पड़ मारूं, बाइक से उतरूं, गुस्सा मारूं। जो भी ख्याल आ रहे हैं उन सबको दिमाग में इमेजिन कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद से हो रही है, उस बंदे से पहले जिसने तुम्हारा कॉलर पकड़ रखा है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस सिचुएशन में राइट डिसीजन कैसे लेना था। तुम्हें बस अपने उस सेल्फ को जिताना है
जिसे तुम नहीं जिताना चाहते थे। मतलब कि अपने आप को नीचा दिखाना, तुम इस चीज को नहीं दिखाना चाहते थे। ऐसी लाखों सिचुएशन होती हैं जहां पर ये चीज काम आती है। तुम जिस सेल्फ को नहीं जिताना चाहते, तुम्हें बस अपने उस सेल्फ को जिताना है, और इसी तरह तुम राइट डिसीजन ले पाओगे ऐसी सिचुएशंस में। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर ये वाला फंडा काम नहीं करता, उसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम मुझे कमेंट में लिखकर ये बताओ कि तुम इस वाली सिचुएशन में क्या करते। क्या तुम ब्रीफली सोच पाते, या फिर सुंदर लड़कियां देखकर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चीज किन सिचुएशंस में काम नहीं करेंगी और तुम्हें कौन सा फंडा लगाना होगा उन सिचुएशंस के लिए। अब मान लो कि जैसे बिग बिलियन सेल चल रही है और तुम्हें नया फोन लेना है, लेकिन तुम्हारा बजट इस मंथ थोड़ा टाइट है, और सिचुएशन ये है कि जो सेल इस साल आई है वो इसके बाद सीधा अगले साल जाकर आएगी, और तुम अगले साल तक का वेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने पुराने फोन के साथ 5-6 साल काट चुके हो। अब फिर से तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद से है, लेकिन इस वक्त वीक सेल्फ को जिताने वाला फंडा काम नहीं आने वाला। अब तुम्हें करना क्या है, अपनी जगह तुम अपने दोस्त को इमेजिन करो कि अगर सेम सिचुएशन में वो होता तो तुम उसे क्या सलाह देते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिसीजन ले लेते हैं। और जो भी एडवाइस तुम अपने उस दोस्त को दोगे, वही सेम एडवाइस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम अपने दोस्त को क्या एडवाइस देते, मतलब कि अपने आप के लिए क्या चुनते हैं। और इस तरह तुम हर बार अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले सकते हो और 95% लोगों से ऊपर भी जा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, और अगर इस वीडियो ने 1% भी आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली ही ऐसी वैल्यूएबल वीडियो में।